हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है कैन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल ऑक्सिलियरी कैन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। जी हाँ, 2 पार्ट हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो पहले पार्ट में हमने कैन के यूज पढ़े थे और दूसरे पार्ट में हमने कैन के सेंटेंस पढ़े थे। और आज इस पार्ट में हम ये स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होता है। ओके, तो क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस फाइंड प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये स्ट्रक्चर हमें अभी यूज करना है और जिस मीनिंग के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो मीनिंग ये है स्टूडेंट्स। क्या है? मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आपके सेंटेंस की एंडिंग इन शब्दों के साथ होगी हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? ये वाला। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं मिल रही है। थोड़ा उल्टा हो गया स्टूडेंट्स, ये भी चलेगा, मिल नहीं रही है या फिर नहीं मिल रही है, दोनों ही मीनिंग सेम है। ओके, तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें ये स्ट्रक्चर यूज करना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, जिसकी इंग्लिश होती है आई। तो आई मैंने ले लिया है। ओके, अभी क्या लेना है? कांट। तो कांट मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें फाइंड। तो फाइंड मैंने ले लिया है। चलिए स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, मीनिंग निकालते हैं। आई कांट फाइंड, मुझे नहीं मिल रही है। तो क्या? मेरी घड़ी। अभी यही बचा है ना, यही रिमेनिंग सेंटेंस है और यही डॉट 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 मतलब रिमेनिंग सेंटेंस। तो मेरी घड़ी, इसकी इंग्लिश है माई वॉच। तो इसकी इंग्लिश बन गई है आई कांट फाइंड माई वॉच। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मुझे मेरा चश्मा कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस की भी एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं मिल रहा है या फिर मिल नहीं रहा है, दोनों ही सेम है। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें ये स्ट्रक्चर यूज करना है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, जिसकी इंग्लिश है आई। ओके, अभी लेना है कांट। तो कांट मैंने ले लिया है। अभी इसके बाद लेना है फाइंड। तो फाइंड भी मैंने ले लिया है। चलिए स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, मीनिंग निकालते हैं। आई कांट फाइंड, मुझे नहीं मिल रहा है। तो क्या नहीं मिल रहा है? ऐसा बोला जा रहा है मेरा चश्मा। तो उसकी इंग्लिश हो गई माई गॉगल्स। और अभी एक ही वर्ड बचा है, कौन सा? कहीं भी, जिसके लिए हम यूज करते हैं एनीवेयर। ओके, तो इसका इंग्लिश बन गया है आई कांट फाइंड माई गॉगल्स एनीवेयर। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उसे उसकी बायोलॉजी की किताब नहीं मिल रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग इन्हीं वर्ड्स के साथ हुई है, नहीं मिल रही है या फिर मिल नहीं रही है, तो दोनों ही सेम है। अगर आपके सेंटेंस की एंडिंग इन मीनिंग्स के साथ होती है तो हमें यही स्ट्रक्चर यूज करना है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है ही और शी। और स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन हम इन्हें यूज करते हैं। तो शी मैंने ले लिया है। अभी लेना है कांट। तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है फाइंड। तो फाइंड भी मैंने ले लिया है। स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। शी कांट फाइंड, उसे नहीं मिल रही है। क्या? उसकी बायोलॉजी की किताब। तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है हर। और ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट, जो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं। अगर उनसे रिलेशन रहा तो, अगर नहीं रहा तो उनका जो मीनिंग होगा उसके हिसाब से हम वर्ड को पुट करते हैं। तो जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट शी है तो उसकी पजेसिव एडजेक्टिव हो गई है हर।
क्योंकि इसका संबंध इससे आया है। ओके, अभी क्या बाकी है? बायोलॉजी की किताब, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है बायोलॉजी बुक। तो इसका इंग्लिश बन गया है शी कांट फाइंड हर बायोलॉजी बुक। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उसे उसका बेल्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस की भी एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? नहीं मिल रहा है या फिर मिल नहीं रहा है, दोनों ही सेम है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे, जिसके लिए मैंने अभी अभी आपको बताया है ही या शी यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो मैंने ही ले लिया है। अभी लेना है कांट, वो भी ले लिया है। अभी इसके बाद फाइंड, ये भी मैंने ले लिया है। स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। ही कांट फाइंड, उसे नहीं मिल रहा है। तो क्या नहीं मिल रहा है? उसका बेल्ट। तो देखिए उसका फिर से पजेसिव एडजेक्टिव आया है और इसका संबंध इस वर्ड से आया है। तो ही की पजेसिव एडजेक्टिव होती है हीज। तो ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है? बेल्ट। तो बेल्ट को बेल्ट ही कहते हैं। तो इसका इंग्लिश हो गया है ही कांट फाइंड हिज बेल्ट। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? उसे उसकी खोई हुई रिंग नहीं मिल रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस की भी एंडिंग इन वर्ड्स के साथ हुई है कि इन वर्ड्स के साथ नहीं मिल रही है या फिर मिल नहीं रही है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे, जिसके लिए हम ही या शी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो मैंने शी ले लिया है। अभी इसके बाद लेना है कांट, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी इसके बाद क्या लेना है? फाइंड। तो फाइंड भी मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। शी कांट फाइंड, उसे नहीं मिल रही है। तो क्या नहीं मिल रही है? उसकी खोई हुई रिंग। तो उसकी, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है हर, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, तो उसकी पजेसिव एडजेक्टिव हो गई है हर। ओके, अभी क्या बचा है? खोई हुई रिंग। तो इसकी इंग्लिश है लॉस्ट रिंग। खोई हुई का मतलब होता है लॉस्ट और रिंग के लिए हम रिंग ही यूज करते हैं। तो इसकी इंग्लिश बन गई है शी कांट फाइंड हर लॉस्ट रिंग। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसी सेंस में स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ एक डिफरेंस होगा। अभी वर्ब के रूप में हमें फाइंड नहीं लेना है, अभी दूसरे वर्ब आएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा। ओके, तो चलिए अभी उस एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मुझे चश्मे के बिना कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस की एंडिंग किस सेंस के साथ हुई है? नहीं दिख रहा है या फिर दिख नहीं रहा है, मतलब मिल नहीं रहा है, उसी सेंस में हुई है। लेकिन अभी यहाँ पे वर्ब अलग होगा। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मुझे, जिसकी इंग्लिश है आई। ओके, अभी लेना है कांट। तो कांट मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें वर्ब। तो इस सेंटेंस में वर्ब है दिखना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है सी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ओके, तो अभी स्ट्रक्चर हो गया है आई कांट सी, मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख नहीं रहा है? कुछ। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है एनीथिंग। और अभी क्या बचा है? चश्मे के बिना। तो के बिना इसके लिए हम यूज करते हैं विदाउट, और चश्मे के बिना बोला है तो विदाउट माई ग्लासेस। तो इसकी इंग्लिश बन गई है आई कांट सी एनीथिंग विदाउट माई ग्लासेस। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? मुझसे ये बटन नहीं निकल रही है। तो देखिए स्टूडेंट इस सेंटेंस की भी एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है। किस सेंस के साथ? नहीं निकल रही है या फिर निकल नहीं रही है, मतलब मिल नहीं रही है। तो आ गया सेंस। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके,
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझसे, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है आई। तो आई मैंने ले लिया है। अभी लेना है कांट, वो भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें वर्ब। तो इस सेंटेंस में वर्ब है निकलना। तो स्टूडेंट्स बटन नहीं निकल रहा है, यानी निकलने के लिए इंग्लिश वर्ड है अनफास्टन, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ओके, तो स्ट्रक्चर अभी पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। आई कांट अनफास्टन मतलब मुझसे नहीं निकल रही है। तो क्या नहीं निकल रही है? ये बटन। ए के लिए इंग्लिश वर्ड है दिस, और बटन के लिए बटन ही। तो इसका इंग्लिश हो गया है आई कांट अनफास्टन दिस बटन। ओके, तो चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मुझसे ये गांठ नहीं निकल रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है। किस सेंस के साथ? नहीं निकल रही है या फिर निकल नहीं रही है, मतलब मिल नहीं रही है। तो आ गया सेंस। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझसे, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है आई। आई मैंने ले लिया है। अभी लेना है कांट, तो कांट भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है निकलना। तो देखिए स्टूडेंट्स, निकलना इसके लिए अलग अलग वर्ब होती है। अभी इससे पहले जो सेंटेंस हुआ है उसमें बटन नहीं निकल रही है, इस तरह बोला गया था। तो बटन नहीं निकलना इसके लिए अनफास्टन, और यहाँ पे है गांठ नहीं निकलना, तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है अनटाई। तो अनटाई मैंने ले लिया है। ओके, तो अभी स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। आई कांट अनटाई मतलब मुझसे नहीं निकल रही है। तो क्या नहीं निकल रही है? ये गांठ। तो ए के लिए दिस और गांठ के लिए इंग्लिश वर्ड है नॉट। तो इसकी इंग्लिश हो गई है आई कांट अनटाई दिस नॉट। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? वह मेरे नाम का सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस की भी एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है। किस सेंस के साथ? नहीं कर पा रहा है या फिर कर नहीं पा रहा है, मतलब मिल नहीं रहा है। आ गया ना सेंस? तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है ही और शी। अकॉर्डिंग टू पर्सन हमें ये यूज करना होता है। तो मैंने ही ले लिया है। ओके, अभी लेना है कांट, तो कांट मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब। तो इस सेंटेंस में वर्ब है उच्चारण करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है प्रोनाउंस, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, यानी यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जैसे उसमें फाइंड आया था। ओके, तो ही कांट प्रोनाउंस। स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो क्या मीनिंग निकल रहा है? वह उच्चारण नहीं कर पा रहा है। तो किसका? मेरे नाम का। तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है माय नेम। अभी एक ही वर्ड बचा है सही, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है करेक्टली। तो इसकी इंग्लिश बन गई है ही कांट प्रोनाउंस माय नेम करेक्टली। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो देखिए फिर से उसी सेंस में सेंटेंस की एंडिंग हुई है। क्या है सेंस? नहीं दे रही है या फिर दे नहीं रही है, मतलब मिल नहीं रही है। आ गया ना सेंस? तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है आई। ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कांट, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है सुनाई देना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है हियर। तो ये मैंने ले लिया है। स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। आई कांट हियर, मुझे सुनाई नहीं दे रही है। तो क्या सुनाई नहीं दे रही है? तुम्हारी आवाज। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है यूअर वॉइस। स्टूडेंट्स, मैं यूअर वॉइस भी लिख सकता था, लेकिन यू ही इस तरह के सेंटेंस में परफेक्ट वर्ड होता है। ओके, तो आप सिंपली कह सकते हो आई कांट हियर यू। ओके,
तो स्टूडेंट्स आज हम कैन का तीसरा पार्ट पढ़े जिसमें हमने आज ये स्ट्रक्चर पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।